आज के समय में आध्यात्मिकता शब्द हर जगह सुनाई देता है। कभी ये योग से जुड़ा है, कभी प्राणायाम से, कभी किसी गुरुकुल, किसी कोर्स या किसी तीर्थ यात्रा से। लेकिन क्या यही है सच्चा आध्यात्म? क्या सच में इन बाहरी उपायों से मुक्ति संभव है? आचार्य शंकर, जिनकी वाणी ने भारत की चेतना को झंझोरा, अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में इस भ्रम को भेदते हैं। आइए कुछ सूत्रों के माध्यम से समझते हैं आध्यात्मिकता का असली अर्थ। पहला सूत्र, दुर्लभम त्रयमे वैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं: मानव जन्म, मुक्ति की तीव्र इच्छा और किसी महापुरुष का सानिध्य। आधुनिक भ्रांति की काट। आज लोग मानते हैं आध्यात्मिक बनना बस एक ट्रेंड है, जैसे मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करना या रिट्रीट जाना। पर शंकराचार्य कहते हैं, पहले मनुष्य बनना सीखो, फिर मुक्ति की इच्छा जागृत करो और फिर किसी सच्चे ज्ञानी के संपर्क में आओ। बिना इन तीनों के आध्यात्मिक यात्रा केवल अभिनय है। दूसरा सूत्र, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभे। कर्म केवल मन को शुद्ध करने के लिए है। सत्य की प्राप्ति विवेकपूर्ण विचार से होती है, न कि करोड़ों कर्मकांडों से। आधुनिक भ्रांति की काट। आज कई लोग सोचते हैं ज्यादा पूजा, ज्यादा दान, ज्यादा जप मतलब ज्यादा आध्यात्म। पर शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, कर्म मन को तैयार करता है, पर सत्य का साक्षात्कार विचार से होता है, न कि कर्म के ढेर से। तीसरा सूत्र, अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारैहि रहितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। सत्य का बोध विचार और ज्ञानी के उपदेश से होता है, न कि स्नान, दान या सैकड़ों प्राणायाम से। आधुनिक भ्रांति की काट। आज हम सोचते हैं तीर्थयात्रा कर ली, दान दे दिया, योग कर लिया, अब आत्मिक शांति मिल जाएगी। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं, बाहरी साधन तभी फल देते हैं जब भीतर विचार जागे। विचारहीन साधना केवल शरीर को थकाती है, आत्मा को नहीं जगाती। चौथा सूत्र, न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षाय भवम ब्रह्म शब्दैहि मुच्यते। जैसे केवल औषधि का नाम लेने से रोग नहीं जाता, वैसे ही ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक उसे स्वयं अनुभव न किया जाए। आधुनिक भ्रांति की काट। आज आध्यात्म सिर्फ शब्दों में रह गया है। लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, सब भ्रम है, पर यह केवल बौद्धिक जाल है। जब तक अनुभव ना हो, ये ज्ञान नहीं, सूचना मात्र है। पांचवा सूत्र, शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंगमातंग पतंगमीन भृंगा नरः पंचभिर अंचितः किम। हर प्राणी एक इंद्री के मोह में नष्ट हुआ। हिरण कान से, हाथी स्पर्श से, पतंगा दृष्टि से, रस से, धिंग गंध से, पर मनुष्य इन पांचों से बंधा है। आधुनिक भ्रांति की काट। आज का इंसान इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। संगीत, स्वाद, दृश्य, स्पर्श, गंध, इन्हीं में खोकर वे अपने आत्मस्वरूप को भूल गया है। शंकराचार्य चेताते हैं, यही बंधन है, यही माया है। छठा सूत्र, दोषेण तीव्रो विशो कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृश्यम चक्षुष्यमेवतु। इंद्रिय विषय सांप के विष से भी अधिक घातक हैं। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, पर विषय तो केवल देखने से ही मनुष्य को डस लेते हैं। आधुनिक भ्रांति की काट। आज सोशल मीडिया, विज्ञापन, दिखावा सब इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य को बांध रहे हैं। शंकराचार्य का ये वचन हमें जगाता है, सच्चा साधक वही है जो अपने इंद्रियों पर शासन करे, न कि उनके द्वारा शासित हो। शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि केवल एक ग्रंथ नहीं, ये अज्ञान से ज्ञान की सीढ़ी है। यह हमें बताता है सच्चा आध्यात्म न बाहर के कर्मों में है, न शब्दों में, वो भीतर की जागृति में है। विचार ही है साधना, अनुभव ही है मुक्ति। विवेक चूड़ामणि, आत्मज्ञान की चूड़ामणि। ज्ञान से बढ़कर कोई साधना नहीं। सब्सक्राइब करें भारतीय दर्शन की गहराई को जानने के लिए।